नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी अलग ग्रोथ कंपनी जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया। तो ये कंपनी जो जो है इनके इनके एमडी है सत्यन मल्होत्रा, और ये गुजरात बेस्ड कंपनी है। बेसिकली अहमदाबाद में है ये कंपनी। तो इनका बिजनेस क्या है, इनका बिजनेस पहले समझते हैं इनको। तो इनका बिजनेस है बेसिकली टू मेक द ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स। तो ये सप्लाई कहाँ पे करते हैं? तो ये सप्लाई करेंगे ट्रांसमिशन इंडस्ट्री में, जैसे सोलर पावर है, जैसे अपना रेगुलर नॉर्मल पावर, नॉर्मल जो ऐश से जो बनता है वो कोल वाला पावर, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, पावर यूटिलिटीज, इन सब में जो ये जो ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स लगते हैं वहाँ पे ये लोग ये सप्लाई करते हैं। तो इनकी यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है? तो एक ट्रांसफार्मर बनाने के लिए इनको लगते हैं 1.2 करोड़। तो ये नंबर जो है आप ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब भी कोई कंपनी हमें बताती है कि हमारे पास इतना ऑर्डर बुक है, तो हम उस पे ये नंबर को लगा के एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि कितना ये लोग बना सकते हैं, इनका कैपेसिटी कितना है। तो एवरी क्वार्टर, जो लास्ट 3 क्वार्टर्स से ये कंपनी मैं ट्रैक कर रहा हूँ, तो एवरी क्वार्टर दीज गाइज आर गिविंग द नंबर ऑफ देयर ऑर्डर। फॉर एग्जांपल Q1 में इन्होंने बोला कि हमारे पास जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है वो अराउंड 2900 करोड़ का है। फिर वो बढ़ के हो गया Q2 में 3500 करोड़ का, और फिर वो हो गया 3600 करोड़ का। तो ये क्यों हो रहा है? ये लोग ऑर्डर बना भी रहे और एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, और उनको नए ऑर्डर मिलते भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो Q1 में 698 करोड़, फिर 1700 करोड़, और फिर Q3 में 631 करोड़ के ऑर्डर ऐड अप हो रहे हैं। तो ये जो इनके पास जो ऑर्डर बुक है, ये बेसिकली ऑर्डर बुक में इनका जो स्प्लिट है वो कैसा है? तो इनके पास जो है 95% जो ऑर्डर है वो है पावर ट्रांसमिशन सेक्टर से, और सोलर में जो ऑर्डर है वो अराउंड 5% है। सोलर का जो शेयर है वो कम है। मेजर शेयर इज पावर ट्रांसमिशन। तो इनका मिशन, ये जो कंपनी बोलती है इनका मिशन क्या है? इनका मिशन है डेट फ्री होने का। एक्चुअली ये कंपनी आज की डेट में नेट डेट फ्री है, क्योंकि इनके पास जो इक्विटी है वो अराउंड 1000 करोड़ की हो गई है, और जो डेट है वो अराउंड 244 करोड़ की हो गई। तो बेसिकली दीज आर नेट डेट फ्री कंपनी, और दे आर सेटिंग एट अ कंफर्टेबल डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ 0.22। अब मुझे इंटरेस्ट है ये कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स समझने का, क्योंकि अगले 3-4 साल में अगर मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो मुझे ये समझना है कि नेक्स्ट 3-4 साल में कंपनी खुद को कहाँ पे दिखती है। तो कंपनी ये जो थ्रू थ्रू कॉन कॉल्स ये बता रही है कि दे आर अंडर नेगोशिएशन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ अराउंड 19,000 करोड़, जिसमें मेजरली पावर ट्रांसमिशन के ऑर्डर्स हैं। तो वहाँ से ग्रोथ आने वाली है। एक एक जो इंडियन डोमेस्टिक बिजनेस है, वहाँ पे अलग अलग कंपनी से ये लोग बात करते रहते हैं। उनमें से जो सिग्निफिकेंट जो जो इनको बिजनेस देगा वो है अदानी। अदानी से इनको लगभग 1000 ट्रांसफॉर्मर्स पर ईयर का ऑर्डर है। फिर ये कंपनीज लाइक एक्मे, अवादा, इनसे भी अराउंड 800 ट्रांसफॉर्मर्स पर ईयर का ऑर्डर है। एक कंपनी है यूएस में जो है जी ई करके कंपनी है, जो एक रिनोन कंपनी है। उनसे इन लोगों को एक हाइड्रोजन ट्रांसफॉर्मर बनाने का ऑर्डर है। तो उनके लिए ये कंपनी बनाएगी 2300 ट्रांसफॉर्मर्स पर ईयर। तो मैंने जो नंबर बोला यूनिट इकोनॉमिक्स 1.2 करोड़, अब आप वो नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लो, तो आपको एक मोटा मोटी कंपनी कहाँ जा रही है उसका एक अंदाजा आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, कंपनी जो बोल रही है उसमें आप थोड़ा सा एनालिसिस करके पता कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे कंपनी को जो है, कंपनी का जो अभी जो करंट स्प्लिट है रेवेन्यूज में, वो है अराउंड 75%, 90% जो है वो इंडिया बिजनेस है, और 10% जो है अराउंड वो एक्सपोर्ट है। तो कंपनी क्या करना चाह रही है? कंपनी एक्सपोर्ट बिजनेस को 25% तक लेके जाएगी। तो वहाँ पे मार्जिन बढ़ेंगे, तो और वहाँ से फिर आपका पैट भी इंक्रीज होगा। तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के बारे में। इस इस सेक्टर को, ओवरऑल इस सेक्टर को, जो यूटिलिटी, पावर यूटिलिटी सेक्टर को, यहाँ पे गवर्नमेंट से बूस्ट मिल रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट इज आस्किंग दीज कंपनीज, जो कंपनीज को गवर्नमेंट बोल रही है कि आप अपना कैपेक्स बढ़ाओ, क्योंकि गवर्नमेंट को भी यहाँ पे इंडिया में डिमांड दिख रही है। और कंपनी भी वही बोल रही है कि दे दे हैव अ विजन टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट टू 25%, बट उनको इंडिया में ही इतना बिजनेस दिख रहा है कि दे डोंट वांट टू लूज द इंडियन कस्टमर्स। तो ये भी कॉन कॉल में कंपनी ने एक थोड़ा सा हाईलाइट किया है। तो ये एक ध्यान में रखने वाली चीज़ है यहाँ पे। अब कंपनी मार्जिन एक्सपांशन के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रही है। तो उन्होंने क्या किया है, जो उनकी जो फैसिलिटी है चंगोदर में, विच इज़ एरिया नियर दिस अहमदाबाद, तो वहाँ पे इन लोगों ने प्लांट का एक्सपांशन किया है, और वहाँ से ये लोग अब बोल रहे हैं कि लगभग हम लोग
1200 ट्रांसफार्मर पर ईयर हमारी कैपेसिटी यहाँ से बढ़ जाएगी। तो ये इनका प्लांट एग्जीक्यूट हो गया है जैन 25 में, और इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया एज पर द कंपनी अपडेट। तो ये हो गया बात हमारा ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में और कंपनी के बारे में। अभी देखते हैं इनके नंबर्स क्या है। तो अगर आप नंबर्स यहाँ से देखोगे, तो नंबर्स में देखिए मार्केट कैप कितना है कंपनी का, 16,500 करोड़ जितना मार्केट कैप है। कंपनी ने Q1 Q2 Q3 Q4, मैंने Q1 टू Q3 इसका पूरा एनालिसिस किया। अब सेल्स ग्रोथ अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ में भी कंपनी 100%, देन Q2 में 80%, Q3 में 51%, और कंपनी का गाइडेंस है कि 2000 करोड़ करने वाली है FY25 में। तो ये नंबर यहाँ पे आ सकता है अराउंड Q4 में 653 करोड़। तो वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होगा 27%। ठीक है। तो अब ये ग्रोथ अगर हो रही है तो ये वॉल्यूम की वजह से हो रही है, क्योंकि अगर मैं यूनिट इकोनॉमिक्स यहाँ पे अप्लाई करता हूँ 1.2 करोड़ पर ट्रांसफॉर्मर, तो ये 268 काइंड ऑफ 26, ये जो वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है 106%, 33% एंड 51%, तो ये यहाँ से आ रही है। अभी देखिए ये नंबर है, ये एक्चुअली वॉल्यूम ग्रोथ इज नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मर विच दे हैव प्रोड्यूस्ड इन दैट क्वार्टर। अब ये पैट ग्रोथ कितना है, ये भी अराउंड 200% के घर में है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली जो हमारा सेल्स ग्रोथ होता है उससे अगर पैट ग्रोथ ज़्यादा होता है तो हमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, और यहाँ पे इनको वो मिल रहा है। एबिटा मार्जिन वो भी इम्प्रूव हो रहा है 14%, 17%, 16.50%। तो ये भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, और सिमिलरली ROE भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो हमारे जो बॉक्सेस है वो टिक हो गए कि हमारा सेल्स ग्रोथ इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, वॉल्यूम ग्रोथ इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, पैट ग्रोथ इंक्रीजिंग ट्रेंड में है ना, और ROE भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में। तो अपन देखते हैं कि गाइडेंस में कंपनी क्या बोल रही है। तो कंपनी ने Q1 में गाइडेंस में क्या बोला था कि FY25 में 2000 करोड़ का करेंगे। ठीक है, विच दे आर ऑन ट्रैक, दे विल अचीव दैट। बट Q2 में कंपनी ने इसको थोड़ा स्प्लिट किया, FY25, 26 एंड 28। तो 26 में कंपनी ने बोला कि हम 3500 करोड़ का गाइडेंस करेंगे। तो ये 2000 करोड़ से FY25 और FY26 में 3500 करोड़, तो ये लगभग कितनी ग्रोथ हो जाती है, 75% जितनी ग्रोथ हो जाती है, राइट। तो और FY28 में कंपनी ने ये एक इम्प्रेसिव नंबर बोला है, अराउंड 1 बिलियन USD। तो ये लगभग आता है 8500 करोड़। तो ये नंबर कंपनी अपने गाइडेंस में दे रही है, ये नंबर को अचीव करना चाह रही है। तो बेसिकली क्या है ये, 4 साल में आपका 4 टाइम्स, द रेवेन्यू इज 4 टाइम्स, राइट, 4 टाइम्स इन 4 years। दैट्स इम्प्रेसिव। तो अ, तो अगर ये नंबर अचीव करती है तो ये नंबर बहुत इंप्रेसिव नंबर हो जाएंगे। और इनका पैट पैट का मार्जिन जो आएगा वो है अराउंड 10%, एबिटा मार्जिन आएगा अराउंड 17%। अब इनका इन्वेंट्री भी आप देखोगे तो ये भी बढ़ ही रहा है, दैट मीन्स वो डिमांड एंटिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे भी आपको ट्रैक रखना है कि इन्वेंट्री अगर बढ़ता रहता है दैट मीन्स डिमांड आ रही है। कंपनी बिलीव्स दैट उनके पास ऑर्डर बुक अच्छा है, वो उसको मीटअप कर लेंगे, इसलिए वो इन्वेंट्री बढ़ाते रहते हैं। अब इसका ये हो गया नंबर्स की बात। नंबर्स में हमें देख हम देख चुके यहाँ पे ये लोग अच्छे खासे नंबर्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, और इनकी ग्रोथ दिख रही है। अभी हम लोग चलते हैं वैल्यूएशन पार्ट की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो मैंने यहाँ पे FY25, FY26 और FY26 3 सालों का एक सेल्स फोरकास्ट लगाया हुआ है। तो FY25 में कंपनी करने वाली 2000, FY26 में 3500, और FY27 की भी बात नहीं करते, वो छोड़ देते हैं। ठीक है। तो अगर मैंने आज के मार्केट कैप में विच इज़ अराउंड 16,000 मार्केट कैप, और पैट मार्जिन 90, कंपनी बोले 10%, बट मैंने कंजर्वेटिवली 9.5% समथिंग अराउंड पकड़ा है। तो 2000 करोड़ के रेवेन्यू पे पैट आता है 190 करोड़ इन FY25, और उसका फॉरवर्ड पी बैठता है 84। तो अगर 84 फॉरवर्ड पी है और आज का पी कितना है 101, तो ये वैसे ही एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे हमें आज मिल रही है। देन FY26 के हिसाब से अगर देखूँ तो आज के मार्केट कैप में इसका फॉरवर्ड पी आता है 48, और पैट आता है 333 करोड़, राइट। तो 101 का पी और इसका फॉरवर्ड पी है 48, दैट मीन्स इट इज डेफिनेटली अंडर वैल्यूड स्टॉक। तो हमें ट्रैक करना है, हमें ट्रैक कब तक करना है, जब तक कि ये गाइडेंस अचीव नहीं कर लेता। जब ये गाइडेंस 3500 करोड़ का अचीव कर लेगा तब ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा अपने पीई पे, दैट इज 48। अपने 48 के पीई पे आ जाएगा ये। तो तब हमें यहाँ से हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे रुके रहना है, क्योंकि अगर कंपनी ने और गाइडेंस बढ़ा दिया तो हम वहाँ पे रुक सकते हैं। तो 4 साल का तो यहाँ से पिक्चर क्लियर दिख रहा है, 2000 करोड़ से 8500 करोड़। बट
2000 से 3500 करोड़ का तो कंपनी को कॉन्फिडेंस है, उनका उनका कॉन कॉल में कॉन्फिडेंस दिखता है, बट ये 8500 करोड़ का नंबर हमें ट्रैक करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन करके देखते हैं ये प्राइस के बारे में कि कितना प्राइस हो सकता है फ्यूचर में। तो मार्केट कैप बेसिकली, अब मार्केट कैप के ऊपर से आप स्टॉक प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो, आप इतने इंटेलिजेंट तो हो। तो मैंने यहाँ पे मार्केट कैप का कैलकुलेशन एक, ये मेरे हिसाब से कैलकुलेशन है, आई एम नॉट सेइंग आई एम करेक्ट, बट यू यू टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड देन टेक योर डिसीजन। तो यहाँ पे आज कंपनी का मार्केट कैप है 16,000 करोड़। FY 25 में अगर ये 2,000 करोड़ का रेवेन्यू करती है तो करंट पी पे मैंने इसको कैलकुलेट किया है, करंट पी जो 101, तो उसका वैल्यूएशन आता है 19,000 करोड़। तो करंट प्राइस से इसका अपसाइड कितना है, 20% शॉर्ट टर्म। और FY 26 में इसका वैल्यूएशन मार्केट कैप विल बी अराउंड 33,583। अब ये करंट पी के बेसिस पे विच इज़ 101, और इसका अपसाइड कितना दिखता है मुझे यहाँ से, 110%। अब आप 8,500 का आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करके देख लो कितना आता है। तो ये हो गया एनालिसिस टैरेल का। अगर आपको ये पूरा एनालिसिस अच्छा लगा हो जो मैंने बताया, जिसमें हमने कंपनी के बारे में बात की, उसके ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में बात की, उसके नंबर्स के बारे में बात की, उसके एक्सपेक्टेड नंबर्स के बारे में बात की, एंड सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यूएशन के बारे में बात की। आई डोंट थिंक कोई ऐसा वैल्यूएशन करके दिखाता होगा, बट आई हैव शोन इट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।